क्या लग रहा है, आप गुजरात में आए हैं, कुछ विकास दिख रहा है आपको यहाँ? विकास दिख रहा, अच्छा दिख रहा है, अच्छा। अच्छा दिख रहा है विकास। फिर तो कहता रहेगा कि काम नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लेकिन काम अच्छा हो रहा है गुजरात में, केवल इंडिया में हो रहा है काम अब तो। अच्छा, ये है। जैसे अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हम यहाँ मुफ्त देंगे, आपको क्या लगता है? देखो, मुफ्त का आदि मत करो लोगों को, देश बर्बाद हो जाएगा, गिरवी हो जाएगा, वापस बाहर के आगे राज करेंगे यहाँ पे। क्यों आदि करते हो आप मुफ्त का, क्या मतलब? 175 170 के लगभग आएगी बीजेपी की। अच्छा, और आम आदमी पार्टी की? आम आदमी को 3-4 आए तो खूब है। बीजेपी सरकार है। ऐसा क्यों? नहीं, वो तो विकास है, अब सबको पता ही है, और भला करने वाला बीजेपी ही है। और मोदी जिंदाबाद। रोजगार बढ़िया है, मेहनत कर रहे हैं लोग, जिसको मिल रहा है बढ़िया है। गुजरात में जैसे पूरे देश में बीजेपी की लहर चल रही है, उस हिसाब से गुजरात में भी बीजेपी आएगी। 27 साल में यहाँ पे बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, फैक्ट्री अपने इंडस्ट्री के मामले में, रोडें सड़कें देख लो आप यहाँ की, रोजगार बहुत है। नाम क्या सर आपका? मोहम्मद सफ़ी शेख। पब्लिक को जो लालच देते हो, लालच तो बड़ी बला है ना भैया। क्या अभी तक कहाँ सो रहे थे सत्ता वाले? चलिए बताइए आप, ये कहाँ सो रहे थे? क्या 300 यूनिट फ्री देना, घर के नलों में पानी की जगह शरबत देना, ये कहाँ सो गए थे भैया? सरकार आम इंसान पार्टी। आम इंसान पार्टी, ये कौन सी पार्टी है? आम आदमी ना, आम आदमी। अच्छा, केजरीवाल के केजरीवाल राजस्थान से। राजस्थान से। एसटी स्टाफ है। ठीक। नाम क्या आपका? सुमेर सिंह। क्या लग रहा है, आप गुजरात में आए हैं, कुछ विकास दिख रहा है आपको यहाँ? विकास दिख रहा, अच्छा दिख रहा है, अच्छा, अच्छा दिख रहा है विकास। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां वो कह रही हैं कि गुजरात में कुछ भी काम नहीं हुआ है। नहीं, विपक्ष तो कहता रहेगा कि काम नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लेकिन काम अच्छा हो रहा है गुजरात में, केवल इंडिया में हो रहा है काम अब तो। अच्छा, ये है। जैसे अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हम यहाँ मुफ्त देंगे, आपको क्या लगता है? देखो, मुफ्त का आदि मत करो लोगों को, देश बर्बाद हो जाएगा, गिरवी हो जाएगा, वापस बाहर के आगे राज करेंगे यहाँ पे। क्यों आदि करते हो आप मुफ्त का, क्या मतलब? कमाओ और खाओ, कमाओ और खाओ, क्या मतलब? ये मुफ्त मुफ्त बिजली मुफ्त, खाना मुफ्त, मतलब क्या? फिर आदमी कहाँ जाएगा बताओ? और मैं तो ये कह रहा हूँ, नरेगा भी बंद होना चाहिए। खेती बर्बाद हो गई है नरेगा की वजह से। जैसे वो कह रहे हैं कि अब यहाँ चुनाव है तो उनका एक वादा आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि जो नोट होते हैं उन पे गणेश जी की और भगवान माता लक्ष्मी की फोटो भी लगा देनी चाहिए। क्या मतलब? ये जो नोट चल रहा है उसको चलना दो, बार बार क्या चेंज करना? मान लो गांधी चल रहा है, गांधी चलने दो, बार बार चेंज करना, क्या मतलब इससे? नोट जो चल रहा है उसको चलने दो। कई लोग ये कह रहे हैं कि हिंदुओं का वोट के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। नहीं, ये गलत बात है। हिंदू मुस्लिम इससे किसी से कोई मतलब नहीं है, सब भारतीय है, ठीक है ना? किसी के दिमाग में गलत बुआ है तो वो जाने, उनका काम जाने, लेकिन सब भारतीय है और उस इंडियन के हिसाब से कहना चाहिए सबको। ये क्या राजनीति करने के, वो हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, हम राजपूत हैं, हम ब्राह्मण हैं, इससे क्या मतलब है? आप भारत में रहो, भारतीय के हिसाब से रहो ना, नागरिक हो भारत के, ये ठीक रहेगा कि नहीं? तो जैसे अब यहाँ चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है आपको कि गुजरात में कौन सी पार्टी सही है? यहाँ तो देखो सर, बीजेपी आएगी। अच्छा, बीजेपी 100% आएगी। क्या लग रहा है आपको? 182 सीटें हैं यहाँ, किसकी कितनी सीटें आ सकती हैं? 175 170 के लगभग आएगी बीजेपी की। अच्छा, और आम आदमी पार्टी की? आम आदमी को 3-4 आए तो खूब है। अच्छा, लोग नहीं देते वोट। से देखो, जब एक स्टेट का प्रधानमंत्री गुजरात का है, गृह मंत्री गुजरात का है, उनको मालूम नहीं है क्या गुजरातियों को या पब्लिक को कितना विकास हुआ? ये तो खुद देख रहे हैं ना गुजरात में भी, हमारे यहाँ क्या विकास हुआ, क्या नहीं हुआ है। दिल्ली में क्या हुआ है? शराब फ्री कर दो सर, शराब फ्री करके और मारना लोगों को है। खुद का इलम करना है, शराब फ्री करो, वो फ्री करो, बिजली फ्री करो, मतलब क्या बिजली फ्री करने से? ये आप कर्जा बढ़ा रहे हो देश पे, तो ये फ्री वाला तो बिल्कुल सिस्टम बंद होना चाहिए। अच्छा, जैसे वो कह रहे हैं कि यहाँ रोजगार नहीं है, आपने क्या देखा गुजरात में? नहीं, गुजरात तो बाहर से आ रहे हैं यार रोजगार लेने, यहाँ रोजगार यहाँ ले रहे हैं गुजरात में आगे। यहाँ पे हमारे राजस्थान से आते 40% लोग राजस्थान के यहाँ रोजगार, दूसरे स्टेट से भी आ रहे हैं, तो लोग आगे यहाँ कमा के खा रहे हैं। क्या रोजगार नहीं है? खूब रोजगार के गुजरात में। तो गुजरात में रोजगार नहीं होता तो खाली हो जाता, गुजरात खाली हो जाता। अच्छा, ये बात है। आप ये बताएं, जैसे वो कह रहे हैं कि महंगाई हो गई है, भ्रष्टाचार है गुजरात में। भ्रष्टाचार तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है कि भ्रष्टाचार के कोई लेन देन कर रहा है आप आमने सामने। अब इंटरनली होता होगा तो वो तो कोई ध्यान नहीं, लेकिन ऐसा कोई हुआ नहीं बड़ा कोई खेला के उससे मालूम पड़ेगा भ्रष्टाचार हो रहा है। और महंगाई को लेकर? महंगाई तो देखो सर धीरे धीरे कम होगी है। महंगाई तो क्या है कि आगे से जिस तरह से देश को बर्बाद करता है लोग बाग, उस हिसाब धीरे धीरे वो कवर होगी। एकदम कवर नहीं होगी। अपना घर भी है, अगर मान लो बुजुर्गों ने ढंग से नहीं संभाला है तो युवा आएंगे धीरे धीरे संभालेंगे तो वो धीरे धीरे होगा। एकदम महंगा कम नहीं होगी आपके। आपका नाम क्या है? राजेंद्र सिंह।
क्या लग रहा है इस बार गुजरात में कौन सी सरकार आएगी? बीजेपी सरकार है। ऐसा क्यों? नहीं, वो तो विकास है, अब सबको पता ही है, और भला करने वाला बीजेपी ही है। और मोदी जिंदाबाद, तो मोदी के पीछे मोदी की लहर, ताकत बढ़िया है, बहुत अच्छी है और होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं यहाँ कोई विकास ही नहीं हुआ है 27 साल में। नहीं, विकास तो बहुत हो गया है। विकास की तो अब कोई गिनती की नहीं जाती, वो तो अपने आप लोगों को पता चल जाती है। क्या लग रहा है इस बार कितनी सीटें आ सकती हैं? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? नहीं, बीजेपी ज़्यादा आएगी, फिर उसके बाद में कांग्रेस है, तीसरे नंबर पे आम आदमी है। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि हम बहुमत से आ रहे हैं गुजरात में। आ जाओ अपनी अपनी वो जो है ताकत पूरी करेंगे ही। लेकिन लास्ट उसका रिजल्ट एक ही है, बीजेपी, अच्छा, और पूरा वर्ल्ड एक ही रहेगा, बीजेपी। और रोजगार को लेकर क्या है? आप युवा भी हैं, ये बताइए रोजगार की क्या हालत है यहाँ? नहीं, रोजगार बढ़िया है, मेहनत कर रहे हैं लोग, जिसको मिल रहा है बढ़िया है, रोजगार तो है। नाम क्या सर आपका? महावीर सिंह। क्या लग रहा है इस बार गुजरात में क्या होने जा रहा है? गुजरात में जैसे पूरे देश में बीजेपी की लहर चल रही है, उस हिसाब से गुजरात में भी बीजेपी आएगी। क्योंकि प्रधानमंत्री भी यहीं के हैं, मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री है वो भी गुजरात के हैं, इस वजह से। तो आप ये बताइए 27 साल में कोई काम हुआ है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं एक भी विकास का काम नहीं हुआ यहाँ। 27 साल में यहाँ पे बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है, फैक्ट्री अपने इंडस्ट्री के मामले में, रोडें सड़कें देख लो आप यहाँ की। ठीक ठीक, ये बताइए यहाँ रोजगार की क्या हालत है? रोजगार बहुत है, 80% रोजगार है, ऐसी बात नहीं है। बाहर से भी, बिहार से भी लोग आते हैं, राजस्थान से भी आते हैं, यूपी से भी यहाँ कमाने आते हैं, और यहाँ अपना काम काज धंधा रोजी रोटी कमा रहे हैं। तो जैसे अरविंद केजरीवाल चुनावी वादा कर रहे हैं कि 1000 हम रुपये महिलाओं को देंगे और रोजगार भी देंगे और फ्री में बिजली देंगे, इसमें क्या कहना आपका? ये तो सभी वोट बटोरने की बात है, लुभावने वादे कर रहे हैं फ्री का, मतलब बांट के। तो इससे फ्री बांटने से लोग बाग जो टैक्स का पैसा वो आप फ्री में बांटोगे तो लोग पंगु हो जाएंगे। तो कोई मेहनत करना नहीं चाहेगा, बिना मेहनत के सबको मिलेगा, तो मेहनत नहीं करेंगे तो देश पंगु हो जाएगा। जैसे अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं तो जादूगर हूँ और मैं जानता हूँ कि कैसे जनता का प्यार हासिल किया जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ अरविंद केजरीवाल दिल्ली में इसलिए है कि वहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए केजरीवाल का जो काम था वो चल गया। यहाँ ऐसा चलने वाला नहीं है, गुजरात के अंदर में ऐसा नहीं चलेगा। नाम क्या सर आपका? मोहम्मद सफ़ी शेख। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आएगी यहाँ? देखिए भैया, काफ़ी टाइम से रस्साकसी में सबकी सरकार बनी, सरकार के अंदर पब्लिक की पथारी फिर गई ना। आपने देखा होगा बड़े बड़े बैनर के ऊपर हर बड़े बैनर के ऊपर लिखा है कि भैया कांग्रेस का काम बोलता है और बीजेपी का नाम बोलता है। अब इसके अंदर आम जनता को फायदा क्या है? चलिए, महंगाई सिर पे ही जा रहे हैं, हर कोई इंसान आत्महत्या कर रहा है कंटाल के, और इनको तो इनकी रोटियां पकानी है, चाहे कोई भी पक्ष का हो, उसमें आम जनता को कोई फायदा नहीं है। अल्फाज तो मेरे भी बोलना बहुत अच्छा है। देखिए, इसी हरकतों पे पूरी दुनिया की स्त्री उठा के देख लीजिए कि सिर्फ बाजू का मुल्क जिसे लोग कहते हैं पाकिस्तान की बेहुदा हरकतों से आज ऐसे गिरे हुए हालत में कि आज दुनिया की तमाम कंट्री के ऊपर वो अपनी मदद मांग रहा है, जिसे दुनिया उससे भीख कहती है, लोग देने के लिए तैयार नहीं। इतने कोई भी देश के अंदर हो, बोल भाला नहीं हो सकता, सिर्फ मुंह काला हो सकता है। गरीबों की हाई कभी भी किसी इंसान की खाली जाती नहीं है, चाहे मेहनत करके खाना वाला हो या फिर अपनी जान पसीना बहा के खाना वाला हो भैया। और हर देश के अंदर इंसान अमन चाहता है कि भैया पेट भर के भोजन मिले और भगवान का भजन मिले और आराम से इत्मीनान से सो रहेगा। जैसे अरविंद केजरीवाल एक वादा कर रहे हैं कि वोट प्राप्त करने का हिंदुओं का, कि जो नोट होते हैं उस पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का फोटो लगा दिया जाए, आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, भारत देश की मैं बात कर रहा हूँ, भारत देश की बात कर रहा हूँ कि इस देश के अंदर सबसे बड़ा अगर बिजनेस है, आप अगर सर्वे करना, कभी भी लाइफ टाइम रहो मीडिया के सामने सर्वे करना, तो करोड़ों का बिजनेस सबसे पहले राजनीति में है, बराबर। दूसरा आता है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, और तीसरा मेहनत मजदूरी जीआईडीसी इंडस्ट्री एरिया में और छोटे मोटे मेहनत में आता है। लेकिन लोगों ने इसको बिजनेस समझ कर ही चल रहे हैं, ना देश का उद्धार होने का है और ना ही देश के अंदर कोई ऐसी तरक्की होने की है, और हो रही है तो जो बंदा कर रहा है उसको करने नहीं दे रहे, और जो नहीं कर रहा है उससे भाई आसमान बेचारा रहेगा। क्या लग रहा है इस बार कौन सी पार्टी आ सकती है? देखिए भैया, लड़ाई तो सभी तीनों पक्ष की है, समझ में। अब देखना है कि आता कौन है सत्ता पे, और सत्ता पे आने के बाद पब्लिक सहायता कौन करता है क्या। जैसे चुनावी नारे हैं अरविंद केजरीवाल के कि 1000 महिलाओं को हम पैसे देंगे और मुफ्त में हम बिजली देंगे, रोजगार देंगे। तो भैया, ये जब से देश अपना आजाद हुआ है, बराबर, तब से लोगों ने बहुत दिलासा दिया, लेकिन सहायता करने वालों ने करी, जो सत्ता पे चले लंबे टाइम तक उन्होंने करी। लेकिन अब ये जो दिलासा दे रहे हैं, ये जो इंसान की पब्लिक की मांग बढ़ा रहे हैं, और पब्लिक को जो लालच देते, तो लालच तो बड़ी बला है ना भैया।
क्या अभी तक कहाँ सो रहे थे सत्ता वाले? चलिए बताइए आप, कहाँ सो रहे? कोई भी हो, ये कहाँ सो रहे थे क्या? 300 यूनिट फ्री देना, घर के नलों में पानी की जगह शरबत देना, ये कहाँ सो गए थे भैया? कहाँ सो गए थे? चलिए बताइए, क्या समझ में आई? गरीबों को रोटी देना, चल के रोटी नहीं बल्कि रोटी छीन लेने की स्कीम है भैया। गरीब को गरीब नहीं बल्कि गरीबी से हटाने के लिए गरीब को हटा दो तो गरीबी हट जाएगी। उन नेताओं को क्या कहेंगे आप? सीधा ये कैमरे में देख के बताना कि जो लालच देते हैं ऐसे ताकि वोट मिल जाए और बाद में भूल जाते वादे। तो भैया भूलने की एक आदत हमारे देश के अंदर एक प्रथा चली है। देखिए हम अपने माँ बाप को याद नहीं रखते भैया, पावर आने के बाद, वो भी पैसों का पावर। आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे पढ़े लिखे जेन्युइन आदमी ग्रेजुएट जो माँ बाप सर से लेके पाँव तक उसको उस मुकाम पे पहुंचाते हैं जहाँ फाइल रहता है तो उसकी फाइल के अंदर 2 लाख रुपए की सालानी आती है, लेकिन जब उसके माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो वो घड़ा घर में छोड़ देता है। उससे बुरा हाल हमारा है भैया, क्या कि जनता से ले लेते हैं वोट और थोड़ा सा दे देते हैं नोट, और जो मुँह में चबाना पड़ता है चबा लेते हम लोग, वाह वाह कर लेते कि साहब ये प्रजा अच्छी है, सत्ता अच्छी है, ये भाई अच्छे, ये भाई। लेकिन भाई तो वही अच्छा जो गरीबों की ये जो महंगाई है कम करे, पेट भर के भोजन मिले और भजन मिले और इत्मीनान से सो रहे भैया। अब ये बताइए अब क्या होने वाला है इस गुजरात में? ये बताइए कुछ विकास हुआ है यहाँ गुजरात? अरे भाई विकास तो बहुत सब हुआ है। अब जिसमें देखिए सरकार किसकी बनती है, पावर किसका बनता है, शायद सीधी गवर्नमेंट आपको पहले लफ्ज़ों में बता दिया क्या भैया ये एक बहुत भारी बिजनेस चल रहा है क्या। अब गुजरात के लोग हैं आपको सुन रहे होंगे, ये बताइए क्या सोच के वो वोट करें, क्योंकि सभी के वोट से सरकार बनेगी। अच्छा, सभी के वोट से सरकार बनेगी बराबर। अख्य भारत देश के अंदर आपने सर्वे करा कि राजस्थान के अंदर राजा रजवाड़ों की प्रथा है, सत्ता है, लेकिन वहाँ जो राजा रजवाड़े राजपूत है वो तोल माप का पानी पिलाते हैं। अगर तुझको कुएं में से 1 गिलास पानी पीना तो गिलास ही पीना है, बाल्टी भर के स्नान नहीं करना। उससे कहते हैं सत्ता और पावर, क्या है बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, ऐसा तोल माप होगा अगर इस देश के अंदर, ये गुजरात के अंदर, तो भैया बढ़िया चलेगी। आप पानी पीने भोजन करने के बाद पानी भी पियोगे और स्नान भी करोगे क्या, वरना फिर वही चलेगी, तकलीफ वाला काम चलेगा क्या। सारा बजट प्रजा के ऊपर ही आएगा क्या, और वैसे महंगाई सिर पे सी जाएगी, और जब सिर पे जाएगी तो आपका और हमारा खोखा अटेगा और हम और आप जंगल में भटकेगा। चलिए धन्यवाद धन्यवाद। नाम क्या है? फिरोज खान। क्या लग रहा है इस बार गुजरात में किसकी सरकार? आम इंसान पार्टी। आम इंसान पार्टी, ये कौन सी पार्टी है? आम आदमी ना, आम आदमी। अच्छा, क्या करेगी आम आदमी पार्टी यहाँ? ये कि हमारे को भाई 300 यूनिट फ्री देगी, पैसे देगी, फिर क्या नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ, और क्या क्या चाहिए? लोग तो बोल रहे हैं मेहनत की कमाई खाइए, फ्री कम मुफ्त कम। मेहनत की कमाई, तो मेहनत की कमाई में तुमने कुछ रखा है तो खाएंगे। खाए क्या ऐसा बता नहीं, और रिलायंस वाला खाएगी, अब क्या बचेला है? जमीन में से निकालेंगे ईटर पत्थर खाएंगे हम। अच्छा, हाँ, क्या खाएंगे बताओ। ठीक ठीक, धन्यवाद धन्यवाद। नाम क्या सर आपका? महबूब खान। क्या लग रहा है इस बार गुजरात में किसकी सरकार बनने वाली है? केजरीवाल के। केजरीवाल। ऐसा क्यों? वो क्या करेंगे, 25 साल से ये लोगों ने कुछ नहीं करा। सुबह के 8 बजे के निकले ले, अभी तक कोई का गैस भरा के निकले ले। 400 300 400 का धंधा हुआ, 200 रुपये भाड़ा, बताइए कहाँ से देने का, घर क्या ले जाने का। अब ये बताइए, जैसे चुनावी वादे कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की, मुफ्त में हम बिजली देंगे और हम आपको 1000 रुपये महिलाओं को देंगे, तो क्या ये चाहिए आपको? अरे चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। और उसके साथ साथ ये महंगाई भी वो कम करे। चाहे भाजपा आवे, केजरीवाल आवे के राहुल आवे, नहीं भाजपा ने तो वायदे करे, अब काम करे, अच्छा, तो वो भी आवे तो हमारे लिए तो अच्छा है। लेकिन दिल्ली के कई लोगों को ऐसे वीडियो आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो विकास नहीं किया केजरीवाल ने, तो गुजरात में क्या करेंगे? अरे वो विकास नहीं करेगा तो कोई दूसरा करेगा विकास। कैसे आ गई हरियाणा में? क्या हरियाणा में क्या काम आई फिर? हरियाणा में कैसे आ गया वो? ठीक ठीक, हम तो ऐसा कहते हैं कि भाजपा आवे, कांग्रेस आवे, के केजरीवाल आवे, महंगाई कम होनी चाहिए। ठीक ठीक।